अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स एंड वेलकम। KSE 100 वीकली बेस पे 1471 पॉइंट प्लस रहा। मार्केट इस वक्त स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में है और कंटिन्यूसली नए हाईज लग रहे हैं, हिस्टोरिकल हाईज। वोलेटिलिटी इंडेक्स अपने एक्सट्रीम हाई पे है और इस वक्त ये जो चैनल लाइन थी सप्लाई की, वो उससे प्राइस इस वक्त ऊपर ही ट्रेड हो रही है। डेली बेस पे हम देखते हैं तो सेलिंग प्रेशर शो होता है कि आ रहा है, करेक्शन आ रही है, लेकिन होता नहीं है। यहाँ पे अभी भी ये, अब जो 2 पॉइंट्स को मिला के हम ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं तो मार्केट ने फिर एक दफ़ा फिर लास्ट वर्किंग डे में अपर शेडो थोड़ा सा छोड़ा है। तो 94,400 अगर डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो थोड़ा सा फिर सेलिंग प्रेशर विटनेस किया जा सकता है। KSE 30 को हम देखते हैं तो वो अपने हिस्टोरिकल हाई के करीब है, यानी अभी उसने हाई ब्रेक किया है। 2017 का जो हाई था उसको अभी मार्केट ने ब्रेक किया। जैसा आमतौर पे कहा जाता है कि जी शेयर्स की प्राइसेस तो वो आई नहीं, तो 30 इंडेक्स की प्राइसेस जो हैं वो, एक तो डिविडेंड बोनस भी एक्स नहीं होता 100 इंडेक्स जो है उसमें से, और दूसरा जो है वो 30 इंडेक्स जो है उसकी वैल्यू जो है अभी इस प्राइस पे पहुंचा है। पेनी स्टॉक्स में कोसम एक अच्छी बुल मूव देने के बाद अभी जो है वो फिलहाल साइडवेज मूव में, और ये अभी मजीद साइडवेज में ही रहता हुआ लग रहा है। लॉर्ड जैम थोड़ा सा रेजिस्टेंस एरिया में आते हुए और थोड़ी सी बुल मूव ऊपर चल के फिर ये 200 EMA जो है ये आ जाएगी। CPHL स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में और ये अपने हिस्टोरिकल हाई के करीब, जो इसका IPO का हाई था 51 रुपीज़, उसके आलमोस्ट उधर ही उसको टच किया इसने। आगा जिस न्यूज़ पे बड़ा था कि फौजी फाउंडेशन इसको एक्वायर कर रहा है, फिर जब उस न्यूज़ उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो फिर उसी न्यूज़ पे उसी तरह से वापस, और फिलहाल ये साइडवेज मूव में ही रहते हुए लग रहा है। फौजी सीमेंट ने अपने हिस्टोरिकल हाई को टच किया 2017, और यहाँ पे 2017 वाले हाई को एडजस्टेड प्राइस में, और इस वक्त जो है वो अपने थोड़ा सा साइडवेज मूव में, यहाँ पे एक हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी बन रही है। प्राइस इस वक्त 20 EMA को टच कर रही है, और ये अगर शोल्डर थोड़ा सा ऊपर जाता है तो फिर ये थोड़ा बेटर सिचुएशन हो जाएगी। IBLHL एक लंबे अरसे की कंसोलिडेशन के बाद फिर दोबारा से रेजिस्टेंस एरिया में, फार्मा सेक्टर सारा ही परफॉर्म कर रहा है। इसका 43 रुपीज़ 50 पैसे का रेजिस्टेंस एरिया, उसको इसने टच किया। मैपल लीफ रेजिस्टेंस एरिया में 43.50 का जो इसका 44 का रेजिस्टेंस एरिया था उसी को मार्केट ने टच किया, और अब ये 20 EMA को टच करने वाला। और ये डिमांड एरिया भी इसका, जो ट्रेंड लाइन नीचे से 2 पॉइंट्स को मिला के ड्रा करते हैं तो उसको वहाँ पे अप्रोच कर रहा है। OGDC स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंडिंग फेज में, और ये अपने एडजस्टेड प्राइस में हिस्टोरिकल हाई के करीब 210 रुपये और 220 रुपये जैसा इसका जो हाई है उसके करीब ट्रेड होते हुए। अभी फ़िलहाल इसमें एक डोजी कैंडल बना है, और ये अगर इसमें से इसका डाउन साइड पे ब्रेक होता है तो ये गुड साइन नहीं होगा। CSAP एक बुल मूव देने के बाद इस वक्त साइडवेज में, और ये थोड़ा अपने साइडवेज मूव में इस फिलहाल रहता हुआ लग रहा है। SLGL एक अच्छी बुल मूव देने के बाद फिलहाल साइडवेज में, और पेस साइडवेज मूव। टैली भी फिलहाल साइडवेज मूव में है, 7 रुपये पे इसकी सपोर्ट है और 8 रुपये 30 पैसे रेजिस्टेंस एरिया। वेव्स ऐप हिस्टोरिकल लो के करीब से 7 रुपये से उठ के 9 रुपये 35 पैसे, और इसकी रेजिस्टेंस 10 रुपये है, और सपोर्ट एरिया जो है वो 8 रुपये और 7 रुपये होगा। दीवान सीमेंट ने ये कंसोलिडेशन एरिया में, और इसमें रेजिस्टेंस जो है इसका इससे ऊपर सस्टेन करना ज़्यादा ज़रूरी था। प्राइस एक टाइम पे 9 रुपये से ऊपर ट्रेड हुई, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे उसको सस्टेन ना कर सकी। PIBTL ने दिसंबर वाला हाई रिपीट किया 8 रुपये 12 पैसे 20 पैसे वाला, और ये गैप था जो उस गैप को मार्केट ने फिल कर दिया। तो व्यूअर्स, ये बाय सेल कॉल्स नहीं है, टेक्निकल बेसिस पे इंटरप्रिटेशन है मार्केट की। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।